एंटोमोलॉजी की आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड रिसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो इंसेक्टिसाइड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इंसेक्टिसाइड्स होता क्या है। तो ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने वाले इंसेक्ट केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर जिनका उद्देश्य है ना इंसेक्ट्स को मारना, उसको विकर्षित करना, रिपेल करना है ना, और इंसेक्ट्स को बचाना, इस तरीके के जो केमिकल्स हैं वे सब इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से होता है, जिसमें ये मुख्य रूप से 5 तरीके हैं जिसके जरिए इंसेक्टिसाइड्स को क्लासिफाइड किया गया है। पहला है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, है ना, रासायनिक संरचना के आधार पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। और दूसरा होता है मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक किस तरीके से, किस ढंग से इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर जाते हैं, उसके आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, है ना, किस ढंग से इंसेक्टिसाइड्स कार्य करते हैं वो कहलाता है उसकी कार्य विधि, क्रिया है ना, क्रिया विधि, कार्य विधि, उसके आधार पर। और चौथा होता है बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, उसमें कितनी विषाक्तता है, कितनी टॉक्सिसिटी है इंसेक्टिसाइड्स में, उसके आधार पर भी उसको इंसेक्टिसाइड्स को क्लासिफाइड किया गया है। पांचवा होता है बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी। स्टेज स्पेसिफिसिटी मतलब किस स्टेज पर वह इंसेक्टिसाइड्स स्पेसिफिक रूप से कार्य करता है, वो कहलाता है स्टेज स्पेसिफिसिटी। तो इसको हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर रासायनिक जो संरचना है, अधोसंरचना है, उसके आधार पर इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो प्रमुख रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, है ना। तो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि मिनरल ओरिजिन या एलिमेंटल सल्फर है। और इस ग्रुप में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनसे जिन इंसेक्टिसाइड्स का निर्माण किया जाता है वो सब इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के तहत आते हैं। और जिसमें आपका आर्सेनेट है, क्लोरीन है ना, सल्फर है। सल्फर का यूज एक्रेसाइड्स के बतौर किया जाता है, मकड़ी नाशक के रूप में यूज किया जाता है। जिंक फास्फाइड है, जिसका यूज जो है चूहा मारने के लिए रोडेंटिसाइड्स के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनने वाले इंसेक्टिसाइड्स वे इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे है इंसेक्टिसाइड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन, है ना। एक होता है नेरिस टॉक्सिन, है ना। नेरिस टॉक्सिन जो है ये किससे, मराइन एनिलिड्स होती है, है ना, एक प्रकार की मछली है, मेराइन एनिलिड्स है, उससे आइसोलेट किया जाता है। उसीलिए उसको बोलते हैं नेरिस टॉक्सिन। उससे टॉक्सिन्स निकाला जाता है और उससे का इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं आपका नेरिस टॉक्सिन्स। कुछ मछलियों के ऑयल से इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं, है? कुछ जो है आपका रोजिन सोप से बनाए जाते हैं। इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स जो है वो कहलाते हैं इंसेक्टिसाइड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। ये सब ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट्स का यूज करते हुए, वे कहलाते हैं बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड्स या प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड्स। फॉर एग्जांपल्स नीम, नीम के जो है ना, नीम से जो बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं आपका बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड्स, है ना। निकोटिनाइड्स, पायरेथ्रॉइड्स कई जो है धतूरे से बनाए जाते हैं, कई टोबैको से बनाए जाते हैं, टोबैको वाले निकोटिनाइड्स कहलाते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जो प्लांट्स का यूज करके बनाए जाते हैं वो बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। उसी प्रकार से सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जिनको कि सिंथेसाइज किया जाता है, इन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है, सिंथेटिक किया जाता है, सिंथेटिक रूप से सिंथेसाइज किया जाता है, उनका फैक्ट्रियों में निर्माण किया जाता है। वो जैसे कि ऑर्गेनोक्लोरिन्स, है ना, कार्बामेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, है, ये सब इंसेक्टिसाइड्स जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। फिर चौथा होता है हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, इसमें भी ऑयल्स हैं, पेट्रोल्स हैं, मिट्टी तेल्स हैं, केरोसिन्स हैं, ये सब जो है आपका हाइड्रोकार्बन ऑयल्स के तहत आते हैं। ये सब ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा होता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एंट्री ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े के शरीर के अंदर किस ढंग से इंसेक्टिसाइड्स प्रवेश करता है उसके आधार पर जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वे डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट पॉइजन्स। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर या तो स्पाइरिकल्स या ट्रेकिया के या क्यूटिकल के जरिए जो है घुसते हैं, और ऐसे पॉइजन्स इंसेक्ट्स को तब मारते हैं जब इंसेक्ट्स इनके कांटेक्ट पे आता है। जब इंसेक्ट की बॉडी इस इंसेक्टिसाइड के कांटेक्ट में आती है तभी इंसेक्ट्स मरता है। और ये जो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो उसकी जो इंसेक्ट्स की शरीर के अंदर जो है ना डिफरेंट जो वो होते हैं आपके स्पाइरिकल्स होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, क्यूटिकल होते हैं, उसके जरिए उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, अंदर घुसते हैं। इस प्रकार के पॉइजन्स कहलाते हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन्स। और इसके एग्जांपल्स हैं डीडीटी, बीएचसी और कॉन्टैक्ट पॉइजन्स के अलावा जो दूसरे पॉइजन्स हैं स्टमक पॉइजन्स कहलाते हैं ना, तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिनको कि हम स्प्रे करते हैं लीव्स के ऊपर या अदर प्लांट पार्ट्स के ऊपर, तो वो जो है आपका इंसेक्ट्स द्वारा ले लिया जाता है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाता है वो केमिकल, और वहां पहुंच करके फिर जो इंसेक्ट्स को किल करता है वो कहलाते हैं स्टमक पॉइजन्स। इसके एग्जांपल्स हैं कैल्शियम आर्सेनेट, लेड आर्सेनेट। तीसरा होता है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स एक प्रकार से गैसीय केमिकल्स हैं, गैसीय इंसेक्टिसाइड्स हैं जो कि वोलाटाइल इन नेचर अर्थात उड़ने वाले होते हैं, गैसियस फॉर्म पे होते हैं, और जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक प्रकार की गैस बनाते हैं, और वो गैस जो है वो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होती है, इससे इंसेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, ये सब फ्यूमिगेंट्स के अंतर्गत आते हैं। फिर चौथा आता है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट्स का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है अर्थात जाइलम या फ्लोएम जो होता है, उस जाइलम या फ्लोएम के जरिए जहां भी उसको जब स्प्रे किया जाता है केमिकल्स को या इंसेक्टिसाइड्स को, तो वो जाइलम या फ्लोएम के जरिए होते हुए पूरे प्लांट पार्ट्स में फैल जाता है, और इंसेक्ट्स जब उस प्लांट पार्ट्स को फीड करता है तो पॉइजन उसकी इंसेक्ट की बॉडी के अंदर घुस जाता है और उससे इंसेक्ट्स मर जाता है। इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वे कहलाते हैं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं जैसे फास्फोमोडान, एसीफेट, मेथिलडेमेटॉन, ये सब जो है आपके सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। तीसरा होता है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन। इंसेक्टिसाइड्स को जो है किस क्रियाविधि के आधार पर किस तरीके से कार्य करते हैं उसके आधार पर डिफरेंट ग्रुप्स में इंसेक्टिसाइड्स को बांटा गया है। तो पहला है फिजिकल पॉइजन्स, है ना। फिजिकल पॉइजन्स अर्थात ऐसा जो फिजिकल इफेक्ट डालेगा इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर ये केमिकल्स, है ना, जिससे कि वो जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉइस्चर का लॉस हो जाएगा, है ना, ठीक है, और उसमें कोई घर्षण सा पैदा होगा, घर्षण से पैदा होने के कारण से भी जो है आपका इंसेक्ट कम हो जाएगा। कुछ बॉडी के इंसेक्ट्स की बॉडी से मॉइस्चर को खींच लेगा, है ना। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो कहलाते हैं फिजिकल इफेक्ट करने वाले, है ना। तो इस प्रकार के जो पॉइजन्स होते हैं वो फिजिकल पॉइजन्स कहलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स हैं जितने हैवी, जितने ऑयल्स होते हैं, तार ऑयल्स होते हैं, ये सब चीजें जो है आपका इंसेक्ट्स की बॉडी में इफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको फिजिकल पॉइजन कहलाते हैं। जैसे कई नट डस्ट हैं जो कि क्या करती है इंसेक्ट्स की बॉडी से मॉइस्चर को कम कर देती है। कुछ ऐसे आपका चारकोल जैसे हैं, है ना, चारकोल क्या करता है, जो इंसेक्ट्स की बॉडी के मॉइस्चर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इस प्रकार से जो पॉइजन्स होते हैं फिजिकल पॉइजन्स होते हैं। दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स, है ना। ऐसे पॉइजन्स, ऐसे टॉक्सिकेंट जो कि प्रोटीन के प्रेसिपिटेशन, स्पेशली जो है आपका मिड गट एपिथेलियम, है ना, उसमें जो सेलुलर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार के पॉइजन्स जो कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स। इसके एग्जांपल्स हैं आर्सेनिकल कंपाउंड्स, है ना। फिर तीसरा होता है रेस्पिरेटरी पॉइजन्स। ऐसे केमिकल्स जो कि रेस्पिरेशन को, है ना, रेस्पिरेशन को जो है चोक कर देते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं रेस्पिरेटरी
पॉइजन्स। एग्जांपल्स हैं HCN, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है रेस्पिरेटरी पॉइजन्स कहलाते हैं। फिर एक और है आपका नर्व पॉइजन्स। नर्व पॉइजन्स ऐसे केमिकल्स जो कि एस्टेल कोलिन एस्टेस ACHE एंजाइम्स है ना, वो केमिकल्स जो कि ACHE एंजाइम्स के कार्य को अफेक्ट करते हैं और साथ साथ नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, वैसे पॉइजन्स कहलाते हैं नर्व पॉइजन्स। एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस, कार्बामेट्स, ये कहलाते हैं नर्व पॉइजन्स। फिर होता है आपका काइटिन इनहिबिटर्स, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स इस प्रकार के केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स में काइटिन काइटिन का निर्माण कार्य को रोक देते हैं, काइटिन के निर्माण कार्य में के सिंथेसिस में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से नॉर्मल मोल्टिंग की जो प्रोसेस है और वो डिस्टर्ब हो जाती है और मोल्टिंग की प्रोसेस में जो है आपका डिस्टरबेंस होता है। इसके कारण से इस प्रकार के केमिकल्स कहलाते हैं काइटिन इनहिबिटर्स। एग्जांपल्स है नोवालुरान, बुप्रोफेजिन, ल्यूफेन्यूरॉन, ये सब काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं। कुछ जनरल पॉइजन्स होते हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स देते हैं, अर्थात कुछ समय बाद जो है आपका इंसेक्ट्स है ना खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोडेन, टॉक्साफेन, ये सब जो है जनरल पॉइजन्स कहलाते हैं। चौथा होता है बेस्ड ऑन टॉक्सिसिटी, है ना, विषाक्तता के आधार पर इंसेक्टिसाइड्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो केमिकल्स रहेंगे उसमें देखेंगे आप, जो भी केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल है उसके डब्बे पे एक लाल रंग का त्रिकोणा निशान दिखाई देता है। ये और साथ ही साथ इसमें एक स्कल, हड्डी का ऐसा स्कल बना रहता है और पॉइजन लिखा रहता है। यह जो है शो करता है कि यह केमिकल जो है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, अत्यधिक विषैला है। और इसकी जो ओरल LD50 वैल्यू होती है वो 1 to 50 होती है। अच्छा, लीथल डोज 50, अर्थात 50% इंसेक्ट पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी वो लीथल डोज कहलाएगी। तो इसमें लीथल डोज जो होती है वो 1 to 50 होती है, जबकि डर्मल LD50 जो होती है 1 to 200 होती है। दूसरा है आपका हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक जो डब्बे होंगे है ना इंसेक्टिसाइड्स के, उसमें जो ट्रायंगल्स का जो वो है कलर है वो येलो होगा, येलो होगा। और जो टॉक्सिसिटी होगी ये पॉइजनस तो होगी, इसकी LD50 वैल्यू जो होगी ओरल LD50 वो 51 to 500 होगी, जबकि डर्मल LD50 वैल्यू 201 से 2000 होगी। तीसरा होता है मॉडरेटली टॉक्सिक। मॉडरेटली टॉक्सिक के जो इंसेक्टिसाइड्स होंगे उसके ट्रायंगल्स का कलर जो होगा ब्लू, और इस पे लिखा होगा डेंजर ना, नॉट पॉइजन, डेंजर लिखा होगा। और इसकी ओरल LD50 होती है 501 से 5000, जबकि डर्मल LD50 वैल्यू होती है इसकी 2001 से 20000, है ना। और चौथा होता है आपका लेस टॉक्सिक केमिकल्स, है ना। लेस टॉक्सिक केमिकल्स में जो आपका ट्रायंगुलर जो शेप रहेगा इस डब्बे के ऊपर, जो इसका कलर होगा वो ग्रीन कलर होगा, और ये जो है इस पे जो है कॉशन लिखा होता है, कॉशन को सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल करिए। इसकी जो ओरल LD50 वैल्यू होगी वो मोर देन 5000 होगी, जबकि इसकी जो डर्मल LD50 वैल्यू होगी वो मोर देन 20000 होगी। पांचवा होता है बेस्ड ऑन द स्टेज स्पेसिफिसिटी, है ना, अर्थात जो स्टेज है, स्टेज किस किस इंसेक्ट की स्टेज है उस पर जो केमिकल्स जो है ना काम कर रहे हैं वो जो है वो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स स्टेज स्पेसिफिसिटी वाले इंसेक्टिसाइड्स कराते हैं। फॉर एग्जांपल तो ये डिफरेंट 4 प्रकार के होते हैं। ओविसाइड्स, है ना, ओविसाइड्स अर्थात ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स, है ना, या ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स जो कि एग स्टेज, स्पेशली जो इंसेक्ट्स के एग्स, है ना, कि उस एग स्टेज पर ही काम करते हैं, एग स्टेज को ही किल करते हैं, वो कहलाते हैं ओविसाइड्स, है ना, ओविसाइड्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से लार्विसाइड्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करता है लार्वल स्टेज को, है ना, लार्वल स्टेज को जो है में ही वो काम करेगा और लार्वल स्टेज को ही किल करेगा, तो वो कहलाएंगे लार्विसाइड्स। तो जितने भी प्रकार के जो अभी तक हम लोग इंसेक्टिसाइड देखे सामान्यतः सभी लार्विसाइड्स कहलाते हैं, के अंतर्गत आते हैं। प्यूपिसाइड्स, ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करेगा प्यूपल स्टेज को, है ना, इंसेक्ट की जो लाइफ स्टेज की प्यूपल स्टेज को टारगेट करेगा, वो कहलाएगा प्यूपिसाइड। इसी प्रकार से एडल्टिसाइड्स, ऐसा पेस्टिसाइड्स जो कि एडल्ट इंसेक्ट्स को ही किल करता है, ना कि उसकी लार्वी या प्यूपा या अंडे को किल करेगा। इस प्रकार के केमिकल जो है
वो कहलाएंगे एडेल्टिसाइड्स। तो इस प्रकार से डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके आधार पर इंसेक्टिसाइड्स को क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स के बाद आता है रिसेंट मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, है ना। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके अंतर्गत इसको डिफरेंट कैटेगराइज ग्रुप में कैटेगराइज किए गए। पहला एंटीफिडेंट्स, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स, जेनेटिक कंट्रोल एंड देन इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो एंटीफिडेंट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इंसेक्ट्स को उस प्लांट पार्ट्स पे या प्लांट्स के ऊपर फीड करने से रोकने का कार्य करते हैं, है ना। इससे इंसेक्ट्स की भूख खत्म नहीं होती, इंसेक्ट्स की एपेटाइट जो है वो वैसा ही रहती है, इंसेक्ट्स की एपेटाइट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स को उस फीडिंग साइड पे, उस प्लांट्स के ऊपर, प्लांट पार्ट्स के ऊपर बैठ करके फीड करने से रोकने के कार्य करते हैं। इस प्रकार के केमिकल्स कहलाते हैं एंटीफिडेंट्स, और इनको जो है गस्टेटरी रिपेलेंट्स भी बोला जाता है, फीडिंग डिटरेंट्स भी बोला जाता है, या रिजेक्टेंट्स भी बोला जाता है ना। क्योंकि इंसेक्ट्स इस पे फीड नहीं करते हैं, जो भी सरफेस पर हम लोगों ने केमिकल डाला है, ट्रीट किया है, इंसेक्ट्स फीड नहीं करते हैं, तो फीड नहीं करने के कारण से इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं, उनके अंदर स्टारवेशन हो जाती है, अर्थात वो भूखे हो जाते हैं, भूखे होने के कारण से कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाने के कारण से वो मर जाते हैं। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है एंटीफिडेंट्स का, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो भी टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं माउथ पार्ट्स में, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जिनको गस्टेटरी रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनको इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं एंटीफिडेंट्स के, जैसे ट्राइजीन्स, है ना। ट्राइजीन्स के अंतर्गत जो है आपका ये एसिटिनोलेट आते हैं, ऑर्गेनोटीन्स हैं, है ना, जिसके अंतर्गत तीन तीन कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनोटीन्स कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत ट्राइफेनिलटीन एसीटेट, कार्बामेट्स हैं, है ना, जिसके अंतर्गत जो हम लोग बेगॉन वगैरह जो स्प्रे करते हैं घरों में, वो सब जो है कार्बामेट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब इंसेक्ट्स को फीड करने से रोकने का कार्य करते हैं। कुछ बोटेनिकल्स हैं, जैसे नीम है ना, पायरेथ्रम है, कुछ हमारे जो है टोबैको के निकोटिनाइड्स हैं, वो सब जो है इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इनके एडवांटेजेस, एंटीफिडेंट्स के एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये जो है आपका नेचुरल एनिमीज, मित्र कीट जो होते हैं उनके लिए ये सेफ होते हैं, और इससे पेस्ट किल नहीं होता है इमीडिएटली, जिसके कारण से नेचुरल एनिमीज को फीड करने के लिए भी पेस्ट मिल जाते हैं। नेचुरल एनिमीज इजिली उन पेस्ट के ऊपर फीड कर सकता है, और किसी प्रकार की फाइटोटॉक्सिसिटी, अर्थात प्लांट्स में किसी प्रकार का जलना या प्लांट्स को नुकसान होने वाली कोई बात इसमें नहीं होती है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। ये इसके एडवांटेजेस होगा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ उसके दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि ये जो है एंटीफिडेंट्स सकिंग इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करते हैं। ये जनरली जिनके बाइटिंग एंड पिन टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत अच्छे इफेक्टिव होते हैं। और इसको एक सोल मेथड, मतलब हम केवल एंटीफिडेंट्स का स्प्रे कर दें और चाहे कि इंसेक्ट से कंट्रोल हो जाए, तो सोल मेथड्स के रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इंसेक्ट रेपेलेंट्स, है ना। इंसेक्ट रेपेलेंट्स जैसे कि नाम दे रहा है, ऐसे केमिकल्स, इस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को अपने फूड सोर्स से इंसेक्ट्स को दूर ले जाते हैं, है ना, दूर ले जाते हैं, मूव अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज, आर रेफर्ड टू एज रिपेलेंट्स। और ऐसे केमिकल्स जो कि आपका उस पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स के लिए, है ना, अनअट्रैक्टिव रहेंगे या अनपैलेटेबल रहेंगे, अर्थात वो वहां पे वो इंसेक्ट्स फीड नहीं करेगा, या उसकी दुर्गंध के कारण से इंसेक्ट्स उस जगह को छोड़ करके चले जाएगा। इस प्रकार के केमिकल्स कहलाते हैं रिपेलेंट्स, है ना, रिपेलेंट्स। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, ये दोनों गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इन दोनों को जो है अफेक्ट करता है ना, गस्टेटरी टेस्ट के लिए और साथ साथ सुगंध के लिए, दोनों रिसेप्टर्स को ये जो है आपका इफेक्ट करने का कार्य करता है। इसमें फिर डिफरेंट प्रकार के रिपेलेंट्स होते हैं, फिजिकल रिपेलेंट्स, केमिकल रिपेलेंट्स, है ना। तो फिजिकल रिपेलेंट्स जो होते हैं, जितने भी वैक्स और ऑयल्स हैं, है ना, वो जो कि कॉन्टेक्ट पॉइजन्स होते हैं जनरली, है ना, कॉन्टेक्ट स्टिमुलस होते हैं रिपेलेंट्स, है ना। इस प्रकार के जो वैक्स और ऑयल्स हैं वो सब फिजिकल रिपेलेंट्स कहलाते हैं। कुछ साउंड्स हम लोग हो जाते हैं ऑडिटरी रिपेलेंट्स, है ना, जो कि साउंड्स को बढ़ा देता है, जिसके कारण से भी इंसेक्ट्स जो हैं वो उड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं या वहां पे फीड नहीं करते हैं। कुछ बैरियर रिपेलेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग जो है
पेड़ के चारों ओर, जैसे आम के पौधे के चारों ओर है ना बैंड लगा देते हैं, ग्रीस बैंड लगा देते हैं, मॉस्किटो नेट्स लगा देते हैं फलों को बचाने के लिए, इंसेक्ट अटैक ना हो तो उसके ऊपर जो है आपका मच्छरदानी की जाली लगा देते हैं। ये सब बैरियर रिपेलेंट्स कहलाते हैं। कुछ जो होते हैं जैसे आपका विजुअल रिपेलेंट्स होते हैं, अर्थात जो येलो लाइट की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो उस प्रकार के विजुअल रिपेलेंट्स जो है वो सब फिजिकल रिपेलेंट्स के अंदर आते हैं। फिर फीडिंग रिपेलेंट्स होते हैं, जितने भी एंटीफिडेंट्स हैं वो सब फीडिंग रिपेलेंट्स के तहत होते हैं। तो ये सब जो है फिजिकल रिपेलेंट्स है। और कुछ कुछ जो है आपका केमिकल रिपेलेंट्स भी अवेलेबल है, जो कि जैसे प्लांट ओरिजिन वाले जो केमिकल रिपेलेंट्स हैं, जैसे सिट्रोनेला ऑयल है ना, सिट्रोनेला ऑयल जो होता है, कपूर होता है ना, लेमन ग्रास होती है, इनका सब जो है ये भी एक प्रकार से रिपेलेंट्स का, इनका जब छिड़काव कर दिया जाता है प्लांट्स के ऊपर तो इंसेक्ट जो है वहां से रिपेल हो जाते हैं, विकर्षित हो जाते हैं, वहां से उस साइट को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सब प्लांट ओरिजिन केमिकल रिपेलेंट्स बनाते हैं। इसी प्रकार से कुछ सिंथेसाइज किए जाते हैं रिपेलेंट्स, और सिंथेटिक रिपेलेंट्स हैं। तो एग्जांपल्स है डाई मेथिल थैलेट, नेफ्थलीन बॉल्स जो आती हैं उनका भी घोल बना करके डाला जाता है, बोर्डेक मिक्सचर, धुआं किया जाता है। ये सब जो है केमिकल रिपेलेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फिगर दिखाया गया है कुछ, है ना, ये कई इंसेक्ट रिपेलेंट फॉर्मुलेशन है जो मार्केट में अवेलेबल है। आजकल हम लोग घरों में यूज करते हैं मच्छरों से अपने आप को बचाने के लिए। मॉस्किटो गार्ड, ये कॉयल है ना, ये ऑल आउट है, गुड नाइट है ना, ओडोमॉस है, और जितने भी जो है इस तरीके के वो सब है आपका केमिकल्स हैं, ये सब इंसेक्ट रिपेलेंट के तहत आते हैं। मॉर्टिन्स है, ऐसे कुछ बैंड्स भी आते हैं, बैंड्स को पहन लो तो हमको मच्छर वगैरह जो है हमसे दूर चले जाते हैं। और साथ ही साथ जो है आपका ये जितने भी यहाँ पे दिखाए गए हैं है ना, फास्ट कार्ड और एरोसॉल्स है ना, हीट, ये ब्लैक हीट, ये सब जो है इंसेक्ट रिपेलेंट फॉर्मुलेशंस हैं। फिर होता है इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स, तीसरा होता है, चौथा होता है आपका सॉरी तीसरा होता है इंसेक्ट्स अट्रैक्टेंट्स, है ना। अट्रैक्टेंट्स का मनम से हो रहा है मतलब कि ऐसे केमिकल्स जो कि इंसेक्ट्स को अपनी, इंसेक्ट का जो मूवमेंट्स है वो कोर्स की ओर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर जो है अपना खींचते हैं, वैसे केमिकल्स कहलाते हैं आपका इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स, है ना। और इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो दोनों इंसेक्ट से गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो गस्टेटरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को इन्फ्लुएंस करने का होता है। डिफरेंट टाइप्स के अट्रैक्टेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे फेरोमोन्स, है ना। तो फेरोमोन्स क्या होता है? फेरोमोन्स ऐसे केमिकल्स हैं, है ना, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सिक्रीट किए जाते हैं एक एनिमल या एक इंसेक्ट के द्वारा, और सेम उसी स्पीसीज के इंसेक्ट्स को, है ना, सेम स्पीसीज के, यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे कि सेम स्पीसीज के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना, उन सेम इस स्पीसीज के इंसेक्ट्स को जो है वो उस केमिकल्स के जरिए अट्रैक्ट करते हैं। उस प्रकार के केमिकल्स कहलाते हैं फेरोमोन्स। दूसरा है फूड लेयर्स, है ना। फूड लेयर्स भी जो होते हैं वो अट्रैक्टेंट्स होते हैं। ये इस प्रकार के केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल होस्ट में अवेलेबल होते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को जो है ना अपनी ओर, लेयर मतलब अट्रैक्ट करना, है ना, फूड लेयर्स खाने के लिए, फीडिंग के लिए जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को। तीसरा है ओविपोजिशन लेयर्स। ओविपोजिशन लेयर्स ऐसे केमिकल्स, है ना, जो कि आपको क्या बोलते, ओविपोजिशन अर्थात अंडे देने के लिए ना आकर्षित करते हैं एडल्ट फीमेल को अपनी ओर। ऐसे केमिकल्स जो कि आपका ऐसे साइट्स का सिलेक्शन करते हैं जहाँ की फीमेल्स जो है अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पे अंडे देती है। फॉर एग्जांपल्स है कॉर्न, है ना, कॉर्न अट्रैक्टेंट्स फॉर हेलिथिस आर्मीजेरा, है ना। हेलिथिस आर्मीजेरा का एग देने के लिए कॉर्न को अगर लगा दिया जाए तो उसकी ओर जो है वो हेलिथिस आर्मीजेरा का फीमेल जो है आकर के अट्रैक्ट होगी और उस कॉर्न पे अपने अंडे देगी। चौथा होता है पॉइजन बैट्स। पॉइजन बैट्स क्या होता है? एक प्रकार का मिक्सचर है फूड लेयर्स का और इंसेक्टिसाइड्स का, है ना। और इसका उद्देश्य ये होता है आपका कि जो नेचुरल फूड होते हैं उसकी ओर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट भी होता है, और इसमें छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी में अट्रैक्ट होता आता है, और अट्रैक्ट होकर के जो है उसकी ओर क्या होता है, फीड करता है। और चूंकि उसमें क्या है, ये मिक्सचर है फूड लेयर्स का और इंसेक्टिसाइड्स का, तो जैसे ही उस फूड
लेयर्स के ऊपर फीड करता है तो उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी रहता है, तो इंसेक्ट जो है वो आपका मर जाता है। तो इस प्रकार से बहुत लार्ज कम संख्या में कम मात्रा में यूज करते हुए पॉइजन बेड्स का अधिक ज्यादा से ज्यादा कीड़ों का कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसका एडवांटेजेस यही है कि टारगेट स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एक स्पीसीज को नहीं, जिस स्पीसीज का फेरोमोन्स है यूज किया जा रहा है, जिस स्पीसीज का ल्योर्स यूज किया जा रहा है, वही स्पीसीज पे अट्रैक्ट होगी, इसलिए टारगेट स्पेसिफिक होता है। ये इकोसिस्टम को किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचाता है, इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली सेफ होता है। और इसका जो है इस्तेमाल मास ट्रैपिंग, बड़े स्तर पे भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कंट्रोल को मैनेज करने, इंसेक्ट को मैनेज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें जो है जो इंसेक्ट्स हैं वो हमेशा है ना अनट्रीटेड होस्ट को फाइंड करेगा, है ना, ठीक है। और इट इज ये भी एक सिंपल मेथड नहीं है, एक सिंगल एक ऐसा मेथड नहीं है जिसके जरिए हम इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकेंगे। देखिए ये कुछ अट्रैक्टेंट्स हैं, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप है, ये आपका लाइट फ्लाई ट्रैप्स हैं, केमिकल अट्रैक्टेंट ट्रैप्स हैं, ये मॉस्किटो ट्रैप्स हैं, जो मॉस्किटो को अट्रैक्ट करता है, ये ल्योर है, और ये वास्प ट्रैप है। ये इस तरीके के ट्रैप्स हैं जो कि आपके क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। ये देखिए ये भी कुछ और ऐसी दिए गए हैं अट्रैक्टेंट्स, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल हैं अट्रैक्टेंट फार्मुलेशन, है ना, ये ऐसी टैबलेट्स आती हैं। ये सब जो है मॉस्किटोज को और इंसेक्ट्स को जो है ना अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। चौथा है जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल। जेनेटिक इंसेक्ट कंट्रोल के अंतर्गत ना इंसेक्ट्स में स्टरलिटी है ना, स्टरलिटी को इंड्यूस्ड किया जाता है, अर्थात जो उसमें बांझपन होता है ना, बच्चे देने की क्षमता, अंडे देने की क्षमता, है ना, उसको जो है बांझपन लाया जाता है इंसेक्ट्स में, तो वो कहलाता है स्टरलिटी, है ना। वो डिफरेंट टाइप की इंड्यूस्ड स्टरलिटी की जाती है, स्टेराइल मेल रिलीज टेक्निक जैसे होता है ना, तो जिसमें कि क्या किया जाता है कि जब कोई भी स्ट्राइल मेल है ना, बांझ मेल है, वो नॉर्मल फीमेल के साथ मैटिंग करता है, तो उससे जो है आपका जो, क्योंकि वो क्या किया है, स्ट्राइल फीमेल है, तो उससे फीमेल से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो कोई भी प्रोजनी नहीं डेवलप होती। तो इस प्रकार की टेक्निक कहलाती है स्ट्राइल मेल रिलीज टेक्निक, है ना। एस्पर्मिया, एस्पर्मिया मतलब जो स्पर्म्स होते हैं मेल इंसेक्ट्स के, उनके स्पर्म्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, बस कहलाता है एस्पर्मिया। इनफिकंडिटी, है ना, तो इसमें जो है लिथल म्यूटेशन के जरिए जो है आपका एग्स को स्टराइल कर दिया जाता है, ताकि एग से लार्वी नहीं फूट पाए और एग जो है वहीं कहीं खत्म हो जाता है। तो ये सब इंड्यूस्ड स्टेरिलिटी कहलाती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी भी होती है ना, और इसमें क्या होता है कि स्टेरिलिटी को जनरेट किया जाता है जो आपका एग के अंतर्गत जो वो होता है ना, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर जो होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर ट्रांसमिटेड थ्रू द एग, है ना, जिसके कारण से क्या होता है कि स्पर्म को, जो मेल के स्पर्म है उसको उस एग में पहुंचने तक जो है उसको स्पर्म को खत्म कर दिया जाता है, और एग के अंदर पहुंचने के बाद जब चूंकि स्पर्म खत्म हो गया तो अंडे को वो फर्टाइल नहीं कर पाता है, निषेचित नहीं कर पाता है, और उससे जो है आपका बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, लार्वी स्टेज में नहीं पहुंच पाता। इस प्रकार कहता है साइटोप्लाज्मिक इनकम्पेटिबिलिटी। फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी, कुछ इंसेक्ट्स में जो है ना वो उसके जो है आपका फर्टाइल फीमेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, बट स्ट्राइल मेल्स जो है वो अमंग प्रोजनी है ना वो नहीं पैदा हो पाते हैं। पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट, द एबिलिटी ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन ऑफ वेक्टर्स, जो वेक्टर्स होते हैं कई ऐसे जैसे थ्रिप्स वगैरह हैं जो कि डिसीज ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं, है ना, वो उनकी पॉपुलेशन को जेनेटिक मेथड से अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो वो कहलाता है पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट। फिर होता है ऑटो स्टेरिलाइजेशन। ऑटो स्टेरिलाइजेशन अर्थात ऐसी स्टेरिलाइजेशन ऑफ नेटिव इंसेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय यूजिंग कीमोस्टेरिलेंट्स। कुछ ऐसे कीमोस्टेरिलेंट्स हैं जिसके जरिए जो है आपका इस इंसेक्ट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है ना। तो इसमें जो है ऑटो स्टेरिलाइजेशन के तहत जो है आपका ये इसका बोनस इफेक्ट्स है कि स्टाइल मेल्स मैट्स विद द नॉर्मल फीमेल्स, दस रिड्यूस रिप्रोडक्टिविटी, मतलब स्टाइल मेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल फीमेल के साथ मैच करते हैं और जिसके कारण से
जो बच्चे पैदा होंगे वो पहले तो पैदा नहीं होंगे, और होंगे भी तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट तरीके के स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं। ये कीमो स्टिलेंट्स हैं, जैसे अल्कलाइटिंग एजेंट्स हैं, टेपा है, क्लोरोएथिलीन है, ये सब जो है आपका कीमो स्टिलेंट्स के तहत आते हैं। कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, है ना, जो कि जैसे एग्जांपल्स 5-फ्लोरोसिल, एमेथोपेट्रिन, है ना। कुछ इरिडेंट्स होते हैं कीमोस्टिमुलेंट्स के अलावा। इरिडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को जो है एक्सरेज, है ना, एक्सरे की, उसमें हम लोग एक्सरे करते हैं तो एक्सरे की जो रेज होती हैं उस पर एक्सपोज कर देते हैं इंसेक्ट्स को, जिसके जरिए जो है वो इंसेक्ट्स आगे अपनी प्रोजनी को नहीं बढ़ा पाते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं मेथड्स, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, आईजीआर कंपाउंड्स कहते हैं जिसको। आईजीआर कंपाउंड्स क्या करते हैं, जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस हो रहा है इंसेक्ट्स का, जो है मोल्टिंग की जो प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में वो इंसेक्ट जा रहा है, एग से लार्वा, लार्वा से पीपा, पीपा से एडल्ट, उन स्टेज को इंटरफेयर कर देता है। इस प्रकार के जो रेगुलेटर्स हैं वो कहलाते हैं इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एक्टाइसॉन या मोल्टिंग हार्मोन्स, जो कि क्या करता है, जो मोल्टिंग की प्रोसेस को डिसरप्ट कर देता है, मोल्टिंग की प्रोसेस को रोक देता है, जिसके कारण से क्यूटिकल की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है और इंसेक्ट किल हो जाते हैं। इस प्रकार के हार्मोन्स मोल्टिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से कुछ जुवेनाइल्स हार्मोन्स होते हैं, जुवेनॉइड्स जिसको कहते हैं, है ना, ये भी जो है क्या करते हैं, जुवेनॉइड्स या जुवेनाइल हार्मोन्स मोल्टिंग की प्रोसेस के दौरान जो है डिस्टर्ब करते हैं मोल्टिंग की प्रोसेस को, है ना। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो हैं वो जुवेनाइल हार्मोन्स के तहत लाते हैं। ये कुछ प्रिकर्सर्स होते हैं, एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स होते हैं, जिनके कारण से जुवेनाइल हार्मोन एक्टिविटीज बाधित होती है। और कुछ काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये क्या करते हैं कि जो भी काइटिन का फॉर्मेशन हो रहा है उनको ब्लॉक कर देंगे, है ना। एक्सोस्केलेटन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उनको स्टेरलाइज कर उसको ब्लॉक कर देंगे। मतलब काइटिन का जो है इंसेक्ट्स की जो क्रिटिकल है उसमें काइटिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस काइटिन को के सिंथेसिस को रोक देते हैं। साथ ही साथ जो है एग लेइंग को डिस्टर्ब कर देंगे, एग को स्टेरिलिटी में, एग को स्टेरलाइज कर देंगे, है ना, उसमें स्टेरिलिटी डेवलप कर देंगे। इस प्रकार के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो कहलाते हैं काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल डाइफ्लोरोबेंजीन, फ्लोरफेक्सिरॉन, ये सब जो है आपका काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर के तहत आते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमने क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल पढ़ा, और यह उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ चीजें समझ में आई होंगी।